नमस्कार दोस्तों, मैथ कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि इस क्लास से आप लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं और इससे आप लोग काफ़ी फ़ायदे उठाते होंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैथ के उन ट्रिकों को बताया जाता है जो कि किसी भी प्रश्न को सेकेंडों में हल कर सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और अपना लाभ उठाते रहेंगे। आज हम वीडियो मैथ में हम कंपटीशन के लिए गुणनखंड का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है और गुणनखंड में हम कुछ वैसे महत्वपूर्ण ट्रिक को देखेंगे जो कि प्रश्नों को काफ़ी आसान बना देगा। दोस्तों, ये जो मैथ क्लासेस का वीडियो है, ये क्लास 6 से लेकर और ऊपर जितनी भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन के लिए तैयारियां की जाती है, सबके काम आने वाली ये वीडियो है। तो आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार इस चैनल से लाभ उठाया कीजिए। जैसे आप क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है और 8 तक ही सही, 9, 10 का वीडियो अभी नहीं बनता है। और इसके बाद यदि किसी कंपटीशन के क्लास में है, जैसे कि सीटेट के कंपटीशन का क्लास, बीपीएससी जो टीचर वाला है उसका कंपटीशन क्लास, रेलवे ग्रुप सी, एसएससी, सब में तो मैथ का बेस का तो ज़रूरत है ना। तो ये मैथ का ये जो क्लास है, ये बेस का क्लास है। अगर ये बेस आपको समझ में आ जाता है तो फिर मैथ आपको कहीं भी कठिन नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए और बेस को समझने की कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग बने रहेंगे। हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई समस्या बच जाती है तो मेरा नंबर है 9162616117। इस पर कॉल कर लिया कीजिए, कुछ कमेंट भेज दिया कीजिए। और ऐसे ही अगर आपको आपकी संतुष्टि में कोई दिक्कत हो जाती है तो मन ही मन आप लोग नहीं रह जाइए। आप लोग कुछ हमारे नज़दीक आने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऑफलाइन के हिसाब से तो आप नज़दीक आ नहीं सकेंगे, क्योंकि आप हमसे काफ़ी दूर रहते हैं। आपको नज़दीक आने का एक ही तरीका है कि आप कॉल कर लिया कीजिए और कमेंट कर लिया कीजिए। और आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले बने रहिए और जुड़ते रहिए हमसे, फिर आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था कर देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग लाभ उठाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो कि गुणनखंड में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। मतलब ये हुआ कि 80 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको अभाज्य संख्या जानना होगा। हम अभाज्य संख्या का वीडियो पीछे डाल चुके हैं, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो गुणनखंड निकालते समय हम सबसे पहले 2 से ही गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य संख्या को हम उपयोग करते हैं। तो 2 से हम जब भाग देते हैं 80 को तो 40 आता है। 2 से 40 को भाग करते हैं 20 आ जाता है। 2 से 20 को भाग करते हैं 10 आता है। 2 को 10 से में भाग करते हैं 5 आ जाता है। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 12, 20, 24। यहाँ तो हम गुणनखंड देखे थे, अब यहाँ हम सार्वनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। सार्वनिष्ठ भी एक गुणनखंड, मतलब सार्वनिष्ठ गुणनखंड तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न कहता है कि सार्वनिष्ठ एक गुणनखंड क्या है। अर्थात सार्वनिष्ठ गुणनखंड जितने भी होंगे ना, सबको हम गुना कर देंगे तो सार्वनिष्ठ गुणनखंड एक गुणनखंड निकल जाएगा। वो कैसे? तो 12 का जो गुणनखंड है 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है। और 20 का गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 है। और 24 का गुणनखंड 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, ये ऐसे गुणनखंड जो तीनों में है, जैसे 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, ये 2 तीनों में है, इसके बाद तक कोई गुणनखंड तीनों में है नहीं। तो हमारा सार्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? हमारा सार्वनिष्ठ गुणनखंड होगा 1, 2 और 2। यही 1, 2, 2 सार्वनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास इसमें 3 ठो है, लेकिन चाहिए 1 ठो। तो इस 1, 2, 2 को हम गुना कर देंगे, क्या आता है? 4 आ जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का क्या कहता है कि किसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब किसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा, तो पहला ट्रिक आप क्या याद रखेंगे कि देखेंगे कि अभाज्य संख्या है, अगर जैसे यहाँ 2 और 5 अभाज्य संख्या है तो इसी का महत्तम 1 होगा। और दूसरी बात है कि अभाज्य संख्या अगर नहीं हो, कहीं अगर भाज्य हो जाए, जैसे कि 8 है और 5 है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हुआ। तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे इसका गुणनखंड इसमें नहीं होना चाहिए, तो हमारा महत्तम समावर्तक 1 होगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 और 5 हमारा ये अभाज्य संख्या है, अर्थात इसी का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं कि 3, 15 ये भाज्य संख्या है, साथ में इस 3 का जो गुणनखंड 3 है ये भी 15 में है, अर्थात इसका महत्तम 1 नहीं होगा, 3 हो जाएगा। 20 में इस 4 का गुणनखंड 4 है, इसलिए इसका महत्तम 1 नहीं होकर 4 हो जाएगा। और इस 15 में 5 का गुणनखंड 5 है, इसलिए इसका भी महत्तम 1 नहीं होकर 5 हो जाएगा। तो हमारा एक महत्तम वाला जोड़ा कौन सा है, ये 2 और 5 है, जो कि अभाज्य संख्या है। हमने क्या सीखा कि जब अभाज्य संख्या हो का जोड़ा हो तो महत्तम 1 होता है, और भाज्य संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो हमारा महत्तम 1 होता है। इसी को हम नोट के रूप में लिख दिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ कि 5 × 7 × 9 जो गुना 11 × 13 और 9 × 11 × 13 × 17 का महत्तम क्या होगा। मतलब गुणनखंड से हम महत्तम निकालना कैसे सीखेंगे। हम मन में विचार लाए थे कि लघुत्तम 2 तरह के होते हैं, महत्तम 2 तरह के होते हैं, ये बतला देते हैं, लेकिन हमने देखा कि ये जो वीडियो है ना, हम कंपटीशन के उद्देश्य से बनाते रहते हैं, इसलिए हमने उसको छोड़ के हम उसके आगे वाला जो चैलेंज है उसको हमने दिया है कि 5 × 7 × 9 × 11 × 13 और 9 × 11 × 13 × 17 में उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। तो हम क्या देखते हैं कि 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, अर्थात हमारा जो महत्तम होगा यही 9 × 11 × 13 होगा। मतलब जो दोनों में गुणनखंड होता है वही हमारा महत्तम होता है। तो हमारा महत्तम समावर्तक क्या निकलता है, 9 × 11 × 13, जिसको हम गुना करते हैं तो 1287 आ जाता है। अगर हम लघुत्तम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो महत्तम है उसको निकाल लेंगे 9 × 11 × 13, और इसके बाद जो सर्वनिष्ठ नहीं हुआ है, अकेले है, उसको भी वहां हम रख देंगे। जैसे ये 5 अकेले है उसको रखेंगे, ये 7 अकेले है इसको रखेंगे, और इसमें देखें तो ये 17 अकेले है तो इसको भी रख देंगे। जब सभी को हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 765 765। इस तरह से हम लघुत्तम भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो आज का वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आगे हम और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। और हाँ, आप लोगों की जितनी भी दिक्कतें होंगी वो हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके या कमेंट में लिख के हम तक ज़रूर आप साझा करेंगे, क्योंकि मान लीजिए और जान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक आपको हेल्प करना चाहता है ना, तो वो इतना सरल नहीं है जिसको आप छोड़ देते हैं और अंठिया देते हैं, समझे ना। आप लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम आपको फ्री और मुफ्त फ़ायदा देना चाहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास जब हम चलाते हैं ना, तो वहाँ ऑफलाइन क्लास में विद्यार्थी वही सिर्फ यहाँ आने से कतरा जाते हैं जिसको लगता है कि सर का फ़ी अधिक है। हम उसमें फ़ी को लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, वहाँ हम फ़ी को लो नहीं कर पाते हैं। ये ऑनलाइन क्लास हम पूर्णतः मुफ्त कर रखे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप लोग मन बनाइए और हम आपको वीडियो देते रहेंगे, और आपको जिस तरह जितना भी अच्छा वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी वो हम तब देंगे जब आपकी मन की मनोदशा देखेंगे। वैसे तो हम ऐसे वीडियो डाल ही रहे हैं, लेकिन जब देख लेंगे कि वास्तव में आप लोगों की ज़रूरत है हमारे वीडियो की, तो हम आपको आपके मुताबिक वीडियो बना के देंगे। और इस तरह से आप वीडियो पर बने रहेंगे और अपनी सफलता को आगे की ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।